हेलो बच्चों, आज हम डील करेंगे कंसेप्ट ऑफ कॉमन पोटेंशियल। करंट इलेक्ट्रिसिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आज हम डील करेंगे, कंसेप्ट ऑफ कॉमन पोटेंशियल। सो इसमें क्या है, जैसा आप देख रहे हैं कॉमन पोटेंशियल है, इसका मतलब क्या होगा, हर एलिमेंट पे आने वाला जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम। अब सेम होने का मतलब क्या है, सारे के सारे जो एलिमेंट है उन्हें कैसे ऐड करना चाहिए, पैरेलली। तो हमारे पास एक सर्किट ये दिख रही है जिसमें तीन एलिमेंट है, रेजिस्टिव एलिमेंट आर, आर और आर ओम के, ठीक है। और ये हमारे पास एक सर्किट है, कहते हैं हमें बताइए नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। हमने ले लिया ए डैश और बी डैश के बीच में जो हमारे को नेट रेजिस्टेंस उसे बताना है। तो हम इस सर्किट को सिंप्लीफाई करके देखेंगे कि ये सर्किट किस तरीके से कॉमन पोटेंशियल हैंडल करेगी। तो हमने सबसे पहले पॉइंट बी और पॉइंट सी को लिया और इसका हमने एक सिंप्लीफाई सर्किट बनाने की कोशिश करी। तो हमारे पास बी और सी के बीच में हमने एक रेजिस्टेंस फिट किया जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, आर। दिस इज पॉइंट बी एंड दिस विल बी पॉइंट सी। क्लियर है बात। फिर हमने पॉइंट ए और डी की एनालिसिस करना शुरू करा। जब हमने ए और डी की एनालिसिस करना शुरू किया तो ए और बी के बीच में हमारे को एक रेजिस्टेंस मिलता है, ए और सी के बीच में हमें कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलता, डी और सी के बीच में हमें एक रेजिस्टेंस मिलता है और बी और डी के बीच में हमें कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलता। तो हम इसे बनाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा होगा पॉइंट ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू बेटे कितनी है, आर। और ये हमारा है पॉइंट डी, बी और डी के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। एक वायर देखोगे आप सभी लोग, सीधे सीधे पास होता है और आके जुड़ जाता है किस पे, डी। हमने देखा सी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कितना है बेटे, आर। अगेन हमने लगा दिया। और ए और सी के बीच में हमारे पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है जिसकी वैल्यू है, ये ए है और ये हमारे पास होगी बी डैश। सो हमारा ये सिंप्लीफाई सर्किट बन गया। अब हम देख रहे हैं कि इस सर्किट में कुछ ऐसी चीजें हो रही है जो हमें यहां पे प्रॉपरली देखने को मिलेंगी। ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट में आर की वैल्यू कितनी है, 0। मतलब ये क्या, एक सिंपल वायर है। इस वाले पार्ट में जो आर की वैल्यू है वो भी क्या है डियर, 0। तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक सिंपल वायर है। तो क्या कर सकते हैं, हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट से मर्ज कर सकते हैं, इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट से मर्ज कर दिया। जब हमने मर्ज किया तो कुछ हमारे पास यही सर्किट इस तरीके से बन के आ रही है। ये पॉइंट देखिएगा आप, ये लाइन हटाएंगे तो जब ये लाइन हटाएंगे तो ये हमारा है पॉइंट बी और इस वायर को मैं यहां से तोड़ के यहां लगा देता हूं। तो हमने किया क्या, पॉइंट सी को पॉइंट ए पे मर्ज कर दिया। तो ए पहले से था और इसमें हमने मर्ज किया किसको, सी को। हमने पॉइंट बी पे डी को मर्ज कर दिया। तो हमें देखने को क्या मिलता है, ये आर और ये आर, ये तीनों आर एक दूसरे के कैसे हो गए बेटे, पैरेलल। तो जब ये पैरेलल हो गए तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो 1/r टोटल बराबर कितना हो जाएगा, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे, 3/r। तो r टोटल बराबर कितना हो जाएगा, r/3। आप सभी को देखने को मिल रहा होगा, r टोटल बराबर कितना हो जाएगा, r/3।
इसी कंसेप्ट पे अब हम एक ब्रिज डिस्कस करेंगे जिसका नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज। तो अभी आप देखिएगा ध्यान से सभी लोग, पहले हम इसी चीज को एक बारी देख लेते हैं। हमने किया गया था, इस वाले को देखना था भी लोग, हमने इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाया है। अब हमने क्या किया, इस सर्किट में भी रेजिस्टेंस इंसर्ट करेंगे तो ये कन्वर्ट किसमें हो जाता है, एक ब्रिज में। और ब्रिज का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमने कॉमन पोटेंशियल ही डिस्कस करना है। तो किस तरीके से डिस्कस करना है, हम सारी चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो सर्किट जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज। इसका नाम है डियर व्हीट स्टोन ब्रिज। तो हमने इसे बनाने की कोशिश करी, देखते हैं कैसा बनता है। ये हमारा रहा रेजिस्टेंस 1, ये रेजिस्टेंस 2, again this will be resistance 3 and this will be resistance 4। और हमने जब इसे देखने की कोशिश करी तो कहते हैं कि यहाँ पे बीच में हमने एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, यह एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। तो कहते हैं ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस कितना होगा जब इस गैल्वेनोमीटर की रेटिंग जो होगी 0 एम्पियर 0 वोल्ट होगी, जबकि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है R1, इसकी वैल्यू है R2, इसकी वैल्यू है R3 और इसकी वैल्यू है R4। तो आप लोग देख रहे होंगे ये ब्रिज बैलेंस तभी होगा जब गैल्वेनोमीटर कितनी रीडिंग देगा, 0 वोल्ट। तो जब गैल्वेनोमीटर 0 वोल्ट रीडिंग देगा तो इसका मतलब पॉइंट सी और पॉइंट डी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। मतलब हम ये कह सकते हैं V at C इज इक्वल टू V at C पे जो होगा वो पोटेंशियल D पे ही होगा, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी हो, 0। तो हमने जब इसकी एनालिसिस करी तो हमने ये देखा, हमने कुछ ऐसा पाया कि अगर हम यहां पे एक बैटरी लगा दें तो यहां से एक करंट गया, उस करंट की जो वैल्यू है, मान लिया हमने कितना है I, यहां पे कितना होगा बेटे I1 और यहां पे कितना होगा I2, यहां पे कितना होगा I1 और यहां पे कितना होगा बेटे I2। अगर I1 यहां से पास करेगा तो एक वोल्टेज यहां छोड़ेगा, I2 यहां से पास करेगा तो एक वोल्टेज यहां छोड़ेगा विद द पोलैरिटी मार्किंग, जैसा कि आप लोगों ने सीखा हुआ। जब ये आगे बढ़ेगा तो I1 का कोई भी पार्ट ऑफ फ्रैक्शन इस तरफ नहीं जाना चाहिए और I2 का कोई पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन इस तरफ नहीं जाना चाहिए। मींस क्योंकि इसमें जो वोल्टेज की वैल्यू है उसकी वैल्यू कितनी है, 0। नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, 0। तो R1 पे कितना वोल्टेज आया, I1 R1, R2 पे कितना वोल्टेज आया, I2 R2। सिमिलरली जब हम यहां पहुंचेंगे और I1 ऐसे होते हुए इस तरफ चली आएगी तो यहां पे कितना वोल्टेज आएगा, I1 R3 और यहां पे कितना वोल्टेज आएगा, I2 R4। हम एनालिसिस करते हैं, ये पोलैरिटी मार्किंग हुई प्लस माइनस, ये पोलैरिटी मार्किंग हुई प्लस माइनस। पूरी बात ध्यान से देखिएगा। तो अगर हम आपसे कहें कि पॉइंट ए का जो वोल्टेज है वो VA है, पॉइंट C का जो वोल्टेज है वो VC है, पॉइंट D का वोल्टेज VD है, पॉइंट B का वोल्टेज VB है, तो VA माइनस VC
वी ए माइनस वी डी के क्या होना चाहिए, बराबर। तो करते क्या, सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे, वी ए माइनस वी सी इक्वल टू वी ए माइनस वी डी, और वी सी माइनस वी बी इज इक्वल टू वी सी माइनस वी डी, लिख सकते हैं, सिंपल सा। सो अगर हम कोशिश करेंगे इस चीज को मेजर करने का, तो वी ए माइनस वी सी कितना है हमारे पास, I1 R1, and this will be I2 R2. So I1 by I2 बराबर R2 by R1, इसे नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जब हम यहां पे आते हैं VC माइनस VB, जब हम आते हैं VC माइनस VB, तो VC माइनस VB कितना है हमारे पास, I2 इंटू R3, सॉरी I1 इंटू R3, एंड VD माइनस VB इज इक्वल टू I2 इंटू R4। सो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी बेटे, I1 बाई I2 बराबर R4 बाई R3, ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। इसका मतलब अगर दिस बराबर दिस, दिस बराबर दिस, तो दिस बराबर दिस, पूरी बात समझ आई। तो अगर हम कह सकते हैं कि ब्रिज अगर बैलेंस है तो इस समय रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस के क्या होने चाहिए, बराबर, देन ब्रिज हैज बैलेंस्ड। तो बैलेंस का मतलब ये होगा कि इस गैल्वेनोमीटर में जो रेटिंग आएगी, जो रीडिंग आएगी, रीडिंग की वैल्यू कितनी होगी, 0। क्लियर है आप लोगों को, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी,